अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी जिंगर शॉर्मा, जिसकी ब्रेड भी हम घर पर ही तैयार करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप में पानी ले लिया है। 1 टेबलस्पून में इसमें चीनी का शामिल कर रही हूँ और 1 पैकेट में इसमें ईस्ट का डालकर इसे राइस होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद ये राइस हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और ये राइस किया हुआ पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और आटे को गूंद लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी डो हमने गूंद लेनी है। देखिए यहाँ हमारी डो गूंद चुकी है। अब हम इसे ढककर रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन के क्यूब्स लिए हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन का पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून में इसमें लेमन जूस और 1 टेबलस्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम बोटियों पर मसाला लग जाए। अब हम इसकी सॉस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ और इसमें हम सिरका इतना डालेंगे कि ये उसमें डूब जाएं और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने प्लेन मैदा ले लिया है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। मसाले लगी हुई बोटियों को हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मैदे से कोटेड कर लेंगे। दूसरे बाउल में मैंने प्लेन पानी लिया है और इस पर स्ट्रेनर रख दिया है। अब हम तमाम बोटियों को निकालकर स्ट्रेनर में डाल देंगे और थोड़ी देर तक इसे डिप करके रखेंगे और फिर इसे वापस से निकालकर हम मैदे में दोबारा से डिप कर लेंगे और ये हमारी इस तरह से इसको कोटिंग करके क्रिस्पी बाइट्स बन जाएंगी। देखिए कितनी बारीक सी और थिन सी लेयर हमने इस पर लगा ली है। बहुत ही जूसी और क्रिस्पी सी लेयर बनकर तैयार होगी। यहाँ हमारी डो भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें एयर निकाल लेंगे और इसको पेड़ा बनाकर हम इसमें छोटी छोटी रोटियाँ बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ही बारीक और पतला नहीं करना है। इसे हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, आधे इंच के साइज़ जितनी हम इसे मोटा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बना ली है और मैं इसे पैन में डालकर इसे सेक लूँगी। हल्की आंच पर हम इसे सेकेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसे नहीं सेकेंगे। तो देखिए यहाँ मेरी रोटी तैयार हो गई है, यानी हमारी पीटा ब्रेड रेडी हो गई है। यहाँ हमने कढ़ाई में पहले से ऑयल को हल्की आंच पर गर्म होने रख दिया था। तो यहाँ पर ऑयल गर्म है और मैं यहाँ पर अपने चिकन के क्रिस्पी हॉट बाइट्स इसमें हल्की आंच पर हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये फ्राई होते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ हमारे क्रिस्पी हॉट बाइट्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ही जूसी है। अब हम इसकी दूसरी सॉसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 प्याली मेयोनीज़ ले लिया है और 2 टेबलस्पून में इसमें हॉट सॉस के शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये एक हमारी सॉस बन गई है। यहाँ मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी भी निचोड़ लिया है। ये वो चटनी है जो हमने पहले से भिगोकर सिरके में रखी थी, उसे हमने पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने दही को फेंट लिया है और 3 टेबलस्पून में इसमें खीरे में शामिल कर दूँगी। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक और 1/4 टीस्पून में इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी तीनों चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये वो ब्रेड्स हैं जो कि हमने रेडी की हैं। यहाँ पर हमने एक बटर पेपर फैला लिया है। इस पर मैं एक ब्रेड रखूँगी। इस पर हम मेयोनीज़ वाली सॉस लगाएंगे। इसे पूरी ब्रेड पर अच्छी तरह से हमने फैला लेना है। यहाँ मैंने चटनी जो हमने पीस कर रखी थी उसे थोड़ा सा डालेंगे। ये बहुत तेज़ होगी तो हम इसे देखकर डालेंगे। इसे भी हम इस पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसके बाद हम इस पर जो हमने चिकन हॉट बाइट्स तैयार करके रखे थे वो हम इस पर रखते जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी अंदर से बनकर रेडी हुई है। तो अब हम इस पर अपनी मेयोनीज़ वाली सॉस भी लगा देंगे और जो हमने खीरे वाली सॉस रेडी करके रखी थी वो भी हम इस पर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसे हमने बहुत ही टाइटली फोल्ड करना है। बटर पेपर को साथ लेते हुए हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। नीचे से भी इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा जिंगर शॉर्मा तैयार हो गया है। बिल्कुल बाज़ार से, बल्कि बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे ये
बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।